ראיתי את זה בלייב, רצתי לפה. אין בית. תראי רק כאילו נשאר. गजब हो गया साहब, गजब हो गया। अमेरिका की इस वक्त में जो हालत है उसको अगर आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इतना पावरफुल देश और ईरान के सामने आप देखिए कि क्या स्थिति आ गई है। अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ एक के बाद एक लगातार अलग अलग एम्बेसी वो प्रेस नोट जारी करके कह रही है कि भैया यहां से छोड़ करके निकल जाओ। जेरूसलम की एम्बेसी ने बाकायदा ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और कह दिया है कि साहब यहां से निकल जाओ, हम आपको निकालने में यहां पर सक्षम नहीं हैं, हम नहीं निकाल पाएंगे। पूरी दुनिया में एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है और भारत की सरकार की तरफ से भी सरकारी सोर्सेज से अभी अभी कुछ देर पहले एक जानकारी एएनआई पर फ्लैश करवाई गई है और जिसमें कहा गया है कि भारत के पास में भी सिर्फ 25 दिन का क्रूड ऑयल है, यानी 25 दिन का तेल भारत के पास में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अमेरिका और दुनिया भर में जो हाहाकार इस वक्त में मचता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे कैसे आने वाले दिनों में लोग सामना करेंगे और क्या ये कहा जाए कि ईरान की एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत अब अमेरिका और पूरी दुनिया वो एक तरीके से ईरान के सामने ये प्रस्ताव रखेगी कि किसी तरीके से इस मामले को अब निपटाया जाए। मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये प्रेस नोट दिखा रहा हूं जो एम्बेसी की तरफ से जारी किया गया है और ये प्रेस नोट वो जारी किया गया है जेरूसलम एम्बेसी की तरफ से, अमेरिका की एम्बेसी है उसकी तरफ से ये प्रेस नोट जारी किया गया है और इसमें कहा गया है, अंग्रेजी में प्रेस नोट है, हिंदी अनुवाद में आपको बता रहा हूं। इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करके कहा है कि यूएस एम्बेसी इस समय पर इजराइल से निकलने वाले अमेरिकियों को निकालने या सीधी मदद करने की स्थिति में नहीं है। एक एक शब्द पर गौर कीजिए, ये किसी पत्रकार ने नहीं लिखा है, ये किसी नेता ने नहीं कहा है, ये बल्कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम इजराइल से आपको निकालने या सीधी मदद करने की स्थिति में नहीं हैं। जब आप अपना सिक्योरिटी प्लान बना रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए नीचे दी गई जानकारी है, यानी नीचे कुछ जानकारी दी गई है, उसके अनुसार काम कीजिए। इजरायली टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 2 मार्च से ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए शटल चलाना शुरू कर दिया है। शटल के लिए पैसेंजर लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको मिनिस्ट्री के एक्विजिशन फॉर्म के जरिए रजिस्टर करना होगा। यूएस एम्बेसी टूरिज्म मिनिस्ट्री के शटल के लिए कोई सिफारिश पक्ष या विपक्ष में नहीं कर सकती है। अगर आप निकलने के लिए इस ऑप्शन का फायदा उठाते हैं तो यूएस सरकार, अमेरिकी सरकार आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है। यह जानकारी उन लोगों के लिए एक कर्टसी के तौर पर दी गई है जो इजराइल छोड़ना चाहते हैं। जो पैसेंजर जॉर्डन जाना चाहते हैं वे इलियट तक शटल ले सकते हैं या फिर अकेले टैक्सी से यित्जाक रोबिन बॉर्डर क्रॉसिंग तक जा सकते हैं। अब मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं कि अमेरिका कह क्या रहा है। अमेरिका ने कहा है कि भैया निकलना चाहते हो तो निकल लो, हम आपको निकाल नहीं पाएंगे, हम आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगे, हम एक शटल जो है सेवा शुरू कर रहे हैं और इसके जरिए आप निकल सकते हैं। अगर आप उसके जरिए नहीं निकलना चाह रहे हैं तो आप टैक्सी से निकल जाइए, लेकिन अगर आप शटल से निकल रहे हैं और उस दौरान अगर कोई बम वगैरह गिर गया, कोई मिसाइल ड्रोन आकर के गिर जाती है तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं आपको। यानी कल को यह मत कहना कि भैया अपन तो बंकर में दुबक करके बैठे हुए थे, हम तो बंकर में इजराइल में छुप करके बैठे हुए थे, आप लोगों ने हमें बोला कि आप आ जाइए, शटल के जरिए आपको लेकर के जाएंगे और वहां पर शटल के ऊपर जो ड्रोन से हमला हो गया, मिसाइल से हमला हो गया और उसके बाद में आप खत्म हो गए, तो आकर के हमें दोष मत देना। यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। आप सोचिए कि खाड़ी के देश जो अरब मुल्कों ने अमेरिका को एक तरीके से अपने सिर पर बैठा करके रखा कि आपको पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, आप हमारी सिक्योरिटी कीजिए, वो अमेरिका जो अपने जन्मजात नागरिकों की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है, वो अमेरिका अपने जो जन्मजात नागरिकों को उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, उनको निकाल नहीं पा रहा है,
वो अरब मुल्कों को बचाएगा। ये जो है वो इस वक्त में स्थिति है। और अगर कोई इसको भी नहीं देख रहा है और जाकर के अमेरिका की गोद में बैठना चाह रहा है तो बैठिए साहब, अमेरिका जो कुछ कर रहा है सबके सामने आ रहा है। और इसी तरीके से न केवल जेरूसलम एम्बेसी की तरफ से जो है ये कहा गया है, बल्कि रियाद के अंदर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, यही कहा जा रहा है। हर एम्बेसी की तरफ से अब तकरीबन यही कहा जा रहा है। तकरीबन 15 देशों में यह कहा गया है कि आप छोड़ करके निकल जाइए। और दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है? ईरान के राष्ट्रपति का यह ट्वीट आप देखिए। ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? ईरान के राष्ट्रपति, उनका ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि हम गवर्नरों के सीधे संपर्क में हैं, हालात बहुत खराब हैं लेकिन देश रुका नहीं है। शब्दों पर गौर कीजिए। कह रहे हैं कि हम गवर्नरों के सीधे संपर्क में हैं, हालात बहुत खराब हैं लेकिन देश रुका नहीं है। पूरे देश में चल रही गतिविधियां जारी है। प्रांतों को जरूरी अधिकार दे करके फैसले तेजी से और स्थानीय हालात के हिसाब से लिए जा रहे हैं। देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिस मुल्क का सुप्रीम लीडर मारा गया है, जिस मुल्क के ऊपर पिछले 4 रोज से बम बरस रहे हैं, जिस मुल्क को तबाह करने के लिए अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के सारे देश वो सब एक हो रहे हैं, वो मुल्क कह रहा है कि भैया हम साथ हैं, हम एक हैं। वो मुल्क ये कह रहा है, ईरान की तरफ से कहा गया है, राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि भैया हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरीके से जो है वो समस्या का समाधान किया जाएगा। ये वो मुल्क कह रहा है जिसका लहू इस वक्त में बह रहा है, वो मुल्क ये कह रहा है। और दूसरी तरफ जो पावरफुल है, जिसके पास सब कुछ है, वो कह रहा है भैया अपने आप देख लो। यहां पर कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि जैसे जो उचित समझो वो करो, वो लाइन जो कही गई थी जिस पर बवाल मचा देश की संसद में, नरवणे साहब की किताब को लेकर के राहुल गांधी के लाइन आप समझिए। अब उस पर कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं कि भैया ये तो वही वाला मामला हो गया, जो उचित समझो वो करो। ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। ये श्रीनिवास बीवी का ट्वीट आप देख लीजिए। कुल मिलाकर के इस वक्त में चश्मा उतर गया है। दुनिया के ऊपर जो चश्मा चढ़ाया गया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये चश्मा उतर गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये अपील की जा रही है, इसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के एक खबर आ रही है। मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से फोन पर बात की है। आखिरी लाइन बहुत गौर से सुनिए। कतर पर हुए ईरान के हमलों की निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री कतर में फोन करते हैं, कतर में फोन करके शेख साहब को कहते हैं, हेलो शेख साहब कैसे हो आप, सुना है आपके यहां पर हमला हुआ है, हम इस हमले की निंदा करते हैं। ईरान वो कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस, जो कि सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का, उसके ऊपर हमला कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ईरान में नहीं, वहां पर कतर में फोन कर रहे हैं, कतर में फोन करके ईरान के हमलों की निंदा कर रहे हैं। अभी तक कुल जमा नरेंद्र मोदी साहब, खबर यह है कि 8 देशों को फोन कर चुके हैं खाड़ी के अंदर, या उनके लिए ट्वीट कर चुके हैं। ईरान का नंबर ना जाने कब आएगा, ईरान से ना जाने कब बात होगी। और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनकी मौत को लेकर के ना जाने किसकी निंदा की जाएगी। बीजेपी का तर्क यह है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई वो कोई देश के राष्ट्र अध्यक्ष नहीं थे, राष्ट्रपति नहीं थे, वो कुछ थे नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस लीडर थे। वो एक रिलीजियस लीडर है, वो स्टेट ऑफ द हेड नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री उनके बारे में ट्वीट करे, प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो स्टेट ऑफ द हेड नहीं थे तो उनसे जाकर के मुलाकात कर रहे थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर आप देखिए आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ में। अगर आयतुल्लाह अली खामेनेई स्टेट ऑफ द हेड नहीं थे तब भी जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी साहब बैठ रहे थे। मनमोहन सिंह साहब की तस्वीर देख लीजिए, वो भी बैठ रहे थे। जाहिर सी बात है आयतुल्लाह अली खामेनेई वो सबसे बड़े पद पर थे, ईरान के सबसे बड़े पद पर थे, और आप अब आंखें बंद करके बैठना चाहें तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। दूसरी तरफ भारत की सरकार ने
क्या कहा है जरा देखिए। भारत की सरकार की तरफ से जो है वो कहा गया है और ANI ने इसको लेकर के अभी अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है। कहा है कि भारत के पास में 25 दिनों का क्रूड ऑयल है, 25 दिनों का पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है। भारत के पास में कुल 8 हफ्ते का क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्टॉक है। भारत का सिर्फ 40% क्रूड हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के गुजरता है और बाकी 60% क्रूड दूसरे सोर्स से आता है। भारत पिछले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूस से क्रूड इंपोर्ट करना जारी रखे हुए है। एनर्जी सिक्योरिटी, LPG, LNG के मामले में भारत अच्छी स्थिति में है। सरकार मिडिल ईस्ट में हुए बदलते हालातों पर कड़ी नजर रख रही है। सरकारी सोर्स के हिसाब से खबर छप रही है, सरकारी सोर्स के हिसाब से। यह जो है वो इस वक्त की स्थिति है साहब, कि इंडिया के अंदर भी इस वक्त में बताया जा रहा है कि भैया 15 दिन का 25 दिन का अपने पास में स्टॉक है, 25 दिन का कुल मिलाकर के 4 हफ्ते का। और उसके बाद में देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा। 40% जहां पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पर 40% ऑयल वहां से आता है। और सोचिए आप, जहां आप 10 रोटी खाते हैं वहां पर आपकी 4 रोटी कट हो जाए, 6 रोटी में कैसे आप काम करेंगे और 6 रोटी में कैसे आप पूरा दिन जो है वो चलेंगे। सोचिए जरूर इस देश में भी जहां पर आपने फोन करना या फिर श्रद्धांजलि देना या फिर बात करना, कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया है कि भाई बातचीत से जो हल होना चाहिए। लेकिन बातचीत करेंगे किससे जब आपने सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया और उसमें कुछ बचता नहीं है। अमेरिका ने बातचीत की टेबल को ही एक तरीके से उड़ा करके रख दिया है, खत्म कर दिया है, तोड़ फोड़ दिया है। तो टेबल पर कहां बैठेंगे साहब आप? जो टेबल थी, जहां जिस टेबल पर आप बैठ करके बात कर सकते थे, उस टेबल को आपने उड़ा दिया है। और इस पर अगर नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, 2 तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर निकल करके सामने आई है इजराइल से, और इजराइल में एयर डिफेंस इस मिसाइली हमले को नहीं रोक पाया और रिहायशी इलाके के अंदर मिसाइल गिरी है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं और ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। और इस वक्त में वहां की स्थिति यह है कि महिलाएं रो रही हैं, लोग रो रहे हैं इजराइल के। यकीन नहीं होता हो तो सुन लीजिए। ראיתי את זה בלייב, רצתי לפה. אין בית. תראי רק כי נשאר. זה בטוח! זה בטוח! ראיתי את זה בלייב, רצתי לפה. אין בית. תראי רק כי נשאר. अब ऐसी स्थिति में जहां पर इजराइल अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा है, अमेरिका अपने लोगों को निकाल नहीं पा रहा है, ईरान अपने लोगों को मैसेज दे रहा है कि हमारी एकता सबसे बड़ी ताकत है, हम आपको मदद करेंगे। आप बताइए किसका पलड़ा भारी है? क्या ये 2 लाइन पूरी दुनिया को दिखाई नहीं दे रही है कि भैया अमेरिका जिसने जाकर के हमला शुरू कर दिया, वहां के विदेश मंत्री वो कह रहे हैं कि भैया अपने को तो जबरदस्ती युद्ध में धकेल दिया, हम तो युद्ध में जाना ही नहीं चाहते थे। क्या दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा है कि दादागिरी के चक्कर में आप पूंछ उठा करके चले गए, लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है? आप खामेनेई को खत्म करके भी मामले को खत्म नहीं कर पा रहे हैं और खुद गोल पोस्ट अब चेंज करते हुए घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि लगेंगे 4-6 हफ्ते।
4-6 हफ्ते में अमेरिका का क्या होगा, ईरान का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। और ये सब किसकी सनक की वजह से हुआ है? क्या चाहिए अमेरिका को? सबसे पावरफुल देश है, कोई कहीं मुकाबला नहीं है किसी के साथ में, फिर और क्या चाहिए? और अगर यही है कि बस सब कुछ अपना होना चाहिए, सब जगह पर अपना कब्जा होना चाहिए, तेल से लेकर के और ऑयल रिसोर्सेज हर जगह पर अपना होना चाहिए, तब तो इस सनक को कोई नहीं रोक सकता है। और ये सनक बढ़ती चली जाएगी। जिस आदमी के अंदर लालच आ जाए तो फिर उस आदमी को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वक्त में अमेरिका का जो चेहरा है सबके सामने आ गया है। अमेरिका क्या कर रहा है? नोबेल पुरस्कार के विजेता डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो अपने गले में खुद ही नोबेल पुरस्कार डाल लेते हैं, उनकी स्थिति वो दुनिया के सामने आ गई है। और दूसरी तरफ ईरान भी नहीं रो रहा है इतना, तो ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले ये तस्वीर देखी आप, ये तस्वीर देख लीजिए। कहा जा रहा है कि यहां ईरान के टॉप लीडर्स की बैठक हो रही थी, यह खबर इजराइल तक पहुंची और उसके बाद में इजराइल ने इस तरीके से इस बिल्डिंग को उड़ा करके रख दिया। यह इस वक्त में स्थिति है। जहां तहां पर भी अमेरिका को, इजराइल को थोड़ी सी भी खबर मिलती है, थोड़ी सी भी लीड मिलती है कि यहां पर कोई एक खास बैठक हो रही है, वहीं पर बम मार करके उड़ा देते हैं। यही काम अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ किया गया। अयातुल्लाह अली खामेनेई पता था कि वो यहां हैं और 30 बम गिराए गए थे उनको मारने के लिए, 30 बम। और 30 बमों के साथ में पूरे परिवार को एक तरीके से खत्म कर दिया गया। पूरी दुनिया इस वक्त में अमेरिका को देख रही है कि भैया अमेरिका वाले बाबू वो क्या कर रहे हैं, और अमेरिका वाले बाबू वो दुनिया के लिए कितने हानिकारक बनते जा रहे हैं। बहरहाल लगातार मेरी नज़र बनी हुई है, लगातार खबरें आ रही है निकल करके सामने। यह भी कहा जा रहा है कि सीबीएसई की जो परीक्षा है उसको भी टाल दिया गया है। अब बहुत कुछ होगा। अभी तक तो केवल ईरान से खबरें निकल करके सामने आ रही थी, अब धीरे धीरे जो असर है वो पूरी दुनिया में आपको दिखाई देगा और पूरी दुनिया से अब हाहाकार की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। एक बार लोग लाइनों में फिर से लगते हुए आपको दिखाई देंगे। इंतजार कीजिए। जिन लोगों को लग रहा था कि खामेनेई मर गया है, तुम क्यों छाती पीट रहे हो, बहुत सारे लोगों ने यही लिखा। जिस वक्त में खामेनेई की मौत के बाद में भारत में कई जगह पर प्रोटेस्ट हुए, कर्नाटक से लेकर के और कश्मीर तक, लखनऊ और हर जगह पर, तो कहा कि ये क्यों मुसलमान छाती पीट रहे हैं, खामेनेई मर गया, खामेनेई कौन है? लेकिन अब उनको पता चलेगा कि खामेनेई नहीं बल्कि ये ईरान के साथ में जो अमेरिका ने किया उसका आम लोगों पर, आम भारतीयों पर या दुनिया के किसी भी मुल्क में किस तरीके से इसका असर देखने को मिलता है। शेयर कीजिए इस खबर को और लगातार मेरी नज़र बनी हुई है। जैसे ही जो भी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता है आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ करके मेरी भी कुछ समझ बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया।